हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। और आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर में ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे, घर पर जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके क्लास, स्टे होम स्टे हेल्दी। हमारा कल का लेक्चर बहुत अच्छा था, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए तो मुझे अच्छा लगा, अप्रिशिएट हो जाता हूँ थोड़ा सा। कंटिन्यूटी हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था। मैंने कल कुछ ग्राफ बताए थे आपको, साइन मॉड एक्स एंड मॉड ऑफ साइन एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। हम उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं उससे रिलेटेड। ओके क्लास, ओके स्टार्ट हो जाइए आप लोग। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के लिए हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। मुझे चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू हाफ, इट मीन्स 1/2। तो आपके पास आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। अब इसका मुझे एग्जामिन करना है, चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। किन किन पॉइंट्स पर 3 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट है एक्स इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड पार्ट इज एक्स इज इक्वल टू हाफ। तो 3 पॉइंट्स पर मुझे चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। आओ हम लोग चेक करते हैं। आप चाहो तो ग्राफ बना के देख सकते हो। तो मैं एक बार रिवाइज भी करवा देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर का कर्व कैसा होता है। दिस इज क्लोज पॉइंट, ओपन पॉइंट, क्लोज पॉइंट, ओपन पॉइंट, क्लोज पॉइंट, ओपन पॉइंट, क्लोज, ओपन। ठीक है, दिस इज -1, 0, 1, 2, 1, 2, 3, दिस इज -1। एक कंप्लीट आपका कर्व है। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने 0 पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मुझे कंटिन्यूअस चेक करना है। तो सबसे पहले मुझे राइट हैंड साइड चेक करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड चेक करनी पड़ेगी, वो सब चीज़ें आएंगी सामने। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देता हूँ। एक्सक्यूज मी, लिमिट ही कैलकुलेट करना है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 निगेटिव। अब ये 0 निगेटिव क्या प्यारे बच्चों, एक बार बहुत ध्यान से फिर से देखते हैं। जब मैं लिमिट की बात करूंगा और लेफ्ट हैंड लिमिट बात करूंगा, पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास है तो उस पॉइंट से पार्शियल अमाउंट कम। ठीक है, लेफ्ट हैंड पार्शियल अमाउंट कम, राइट हैंड पार्शियल अमाउंट एक्स्ट्रा। ओके, वही मैंने लिखा हुआ है। एक्स टेंड्स टू 0 निगेटिव मीन्स पार्शियल अमाउंट कम। फंक्शन क्या है, ये लिखा हुआ है, फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये फंक्शन है। अब आप देखेंगे कि मैं h को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, h टेंड्स टू 0, h ऑलमोस्ट 0 है। इट मीन्स x की पोजीशन पर मैं क्या लिखूंगा, 0 माइनस h लिखूंगा। बहुत ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, h आपके पास ऑलमोस्ट 0 है बट 0 नहीं है, कुछ अमाउंट होगा। अब 0 में से कुछ अमाउंट अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या अमाउंट मिलने जाएगा, आप रियल लाइन में 0 के लेफ्ट साइड आ जाएंगे, मतलब नेगेटिव साइड पहुंच जाएंगे। वो वैल्यू कहाँ पे कवर होगी, वो -1 और 0 के बीच की कवर होगी। अगर आप 0 के जस्ट लेफ्ट साइड आएंगे तो यहाँ पर जंप कर जाएंगे, और यहाँ पर आने का मीनिंग क्या हुआ, आपका आंसर क्या आएगा, -1। यहाँ पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या मिलेगी, -1, क्योंकि नेगेटिव 0.9999, अगर आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हो तो -1 मिलता है। उसके अकॉर्डिंग आपको ये -1 मिलेगा। ये वर्क आपका कंप्लीट हो गया। अगला पॉइंट, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, 0 पॉजिटिव, राइट साइड, 0 के राइट साइड जा रहे हैं हम लोग। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर x की पोजीशन के लिए, 0 प्लस h। तो 0 में मैं पार्शियल अमाउंट को ऐड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने वाला हूँ। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि 0.001, तो 0.001 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, 0 पर आ जाएंगे, क्योंकि 0 और 1 एक्सक्लूडिंग 1 है। तो 0 और 1 के बीच में कोई भी पॉइंट अगर कंसिडर करेंगे उसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 आती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, 0। अब फर्दर आगे ना बढ़ो, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो आपको -1 मिली है, और राइट हैंड लिमिट कितनी मिली है, 1 मिली है। मतलब आपका फंक्शन कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस। और ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ बेटे, जो कह रहा है ग्राफ कह रहा है, ये ग्राफ बोलता है। आप 0 पर आ जाओ, 0 के जस्ट लेफ्ट साइड -1 पर आ जाते हो, 0 के जस्ट राइट साइड 0 पर आ जाते हो। आप समझ गए,
तो ये वैल्यू जंप कर रही है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस कर्व है एट 0। ठीक है, अब मैं 1 के लिए ओरली समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 आपके पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो 1 के लेफ्ट साइड जब भी कवर करूंगा तो आएगा 0, और 1 के राइट साइड कवर करूंगा तो आंसर आएगा 1, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया कर्व। ओके, अब मैं बात करूंगा हाफ की। हाफ कहाँ होता है? 1/2 मतलब 0.5 यहाँ पर होगा, इस लाइन के बीच में। तो 0.5 से पार्शियल अमाउंट कम, 0.5 से पार्शियल अमाउंट कम, लाइक 0.449 कह दो आप, तो ऑलमोस्ट वो 0.5 ही है। ठीक है, लेकिन आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। 0.50001 ऑलमोस्ट 0.5 ही है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? फिर से आपको 0 मिलेगा। मतलब वहां पर आपकी वैल्यू कंसिडर होगी और वो कंटिन्यूअस होगा, वो दिख भी रहा है। क्या पॉइंट समझ में आ गया? मैं 1 के लिए नहीं बताऊंगा, 1 के लिए तो बिल्कुल ऐसे ही कर लेना। हाफ के लिए एक बार बोर्ड पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसमें हाफ के लिए सॉल्व कर देता हूँ। एट x इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो 1/2 नेगेटिव लगा दिया, ये फंक्शन लिखा ही वैसे ही, तो लिमिट h टेंस टू 0 भी लगा दिया। अब यहाँ पर मुझे लिखना है 1/2 माइनस h। अब 1/2 में पार्शियल अमाउंट कम कर दिया तो आंसर कितना आएगा? 0। ओके, फिर मैंने लिखा है राइट हैंड लिमिट, यहाँ मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू 1/2 पॉजिटिव, और फंक्शन आपके पास यही है। फिर आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, इस x की पोजीशन ले लेगा 1/2 प्लस h। अब 1/2 में पार्शियल अमाउंट ऐड कर दोगे तब भी वो 1 से तो छोटा ही रहेगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो आंसर कितना मिलेगा? 0। ये दोनों 0 आ गए। फंक्शनल वैल्यू चेक कर लेते हैं। फंक्शनल वैल्यू हाफ पर, इसका मतलब हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो तीनों वैल्यू एक हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू। देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू हाफ। ये आप कॉपी कर लें और अपने लिख लेना ये, ठीक है, जो मैंने बोला है। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो उसको। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? फंक्शन f ऑफ x, मैं लिख देता हूँ फंक्शन f ऑफ x, स्प्लिट फंक्शन है, साइन 3x ओवर साइन 2x, साइन 3x ओवर ऊपर 2 है और नीचे 3 है, ऊपर 2 है, और यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू है 2, x नॉट इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। मुझे एग्जामिन करना है, एग्जामिन फॉर कंटिन्यूटी, ये चेक करना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ये बात तो क्लियर है कि 0 के लेफ्ट साइड और राइट साइड यही वाला फंक्शन पिक होगा, और एग्जैक्टली 0 की वैल्यू ये है, तो 0 पर चेक कर लेते हैं, बाकी तो सब ठीक ही है। तो आओ हम लोग 0 पर चेक करते हैं। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? लिमिट वैल्यू। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोनों पे यही फंक्शन पिक होगा, चेंजिंग कुछ होगी नहीं। मॉडुलस वगैरह लगा होता है तो वहाँ चेंज करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा होगा तो वहाँ भी चेंज करेंगे। तो मैं लिखूंगा लिमिट, सीधा सीधा लिमिट x टेंस टू 0, और मेरे पास फंक्शन जो भी लिखा है मैं लिख देता हूँ साइन 2x ओवर साइन 3x। इसकी मुझे लिमिट वैल्यू चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना आना चाहिए, हम लोगों ने 9+1 में सीखा है ये सब। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका? साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x। कोई फर्क पड़ेगा? 2x से डिवाइड किया, 2x से मल्टीप्लाई किया। इसको मैं लिख देता हूँ साइन 3x डिवाइडेड 3x मल्टीप्लाइड 3x। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ वाले x है, यहाँ वाले x को उड़ा दो। तो अब आपके पास रिजल्ट क्या नजर आ रहा है? लिमिट यहाँ 2x है तो 2x टेंस टू 0, क्योंकि अगर x टेंस टू 0 होगा तो 2x टेंस टू भी 0 होगा। सो 2 की मल्टीप्लाई करने पे 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता। और नॉमिनेटर में लिखा हुआ है साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x डिवाइड। अब यहाँ पर लगे लिमिट, लिमिट को मैंने ब्रेक कर दिया है, नॉमिनेटर के लिए अलग, डिनोमिनेटर के अलग। आप ऐसा कर सकते हैं, लिमिट के बहुत सारे रूल्स हैं, ये हमने सब +1 में सीखा है। लिमिट नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, कंटिन्यूटी पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ बेटे लिमिट को आप +1 में सीख सकते हैं। 3x टेंस टू 0, यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइन 3x ओवर 3x। कुछ कांस्टेंट वैल्यू थी 2/3, 2/3 कांस्टेंट को बाहर निकालो। कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा गिव्स 1। दैट मीन्स 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/1। ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, तो रिजल्ट कितना आएगा? 2/3। अच्छा, लिमिट वैल्यू तो 2/3 आई है। फंक्शनल वैल्यू 0 पर कितनी दे रखी है उन्होंने? 2।
तो लिमिट वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर तो नहीं है, इसका मतलब हुआ फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ। तो आप लिख सकते हैं लिमिट वैल्यू इज नॉट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। आप लिखने सॉल्व लिखते हैं, ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ओके, थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स एक रिलेशन है अच्छा खासा, 3ax प्लस बी, आई थिंक सो ये, दिस इज 11 एंड 5ax माइनस 2b। यहां लिखा x ग्रेटर देन 1, x इज इक्वल टू 1, x लेस देन 1। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। उन्होंने बोला है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, a एंड b आपने फाइंड करना है। पॉइंट समझो, फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। आपको आइडिया लग गया, अच्छा बच्चा को किसी ने बोला है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर चेक कर रहे हैं, 1 के ऊपर नेगेटिव लगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखूंगा 1 से कुछ पार्शियल अमाउंट कम, तो मुझे एक फंक्शन पिक करना, 3 पार्ट है यहाँ पर, एक मेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स के 3 वैल्यू है, तो 1 से छोटी एक्स की वैल्यू जब 1 से छोटी होती है तब ये वाला ग्राफ होता है, एग्जैक्ट 1 पर ये होता है और 1 से बड़े पर ये होता है। तो 1 से छोटे पे जाना है तो ये मुझे कर्व को पिक करना पड़ेगा, या फिर लाइन को, लाइन ही इस टाइम इसको मुझे पिक करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, बट आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप h का कॉन्सेप्ट यूज कर लें। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 5a, अब x की पोजीशन आएगा 1 माइनस h माइनस 2b, वट इट, आपने क्या किया, x की पोजीशन पे आपने 1 माइनस h लगा दिया, तो थ्रू आउट आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। आप चाहो तो लिमिट को अप्लाई कर दो थोड़ा, ठीक है, तो टाइम बच जाएगा। अप्लाई लिमिट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लिखता हूँ अप्लाई लिमिट। अप्लाई लिमिट, जैसे ही आपने लिखा अप्लाई लिमिट तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, उस अभी लिमिट तो खत्म हो जाएगी क्योंकि अप्लाई लिमिट हो गया, तो 5a ये 0 हो गया, 5a की मल्टीप्लाई 1 के साथ यही बचेगा माइनस 2b। आपके पास ये पार्ट आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का, मैंने इसको इसके साथ यूज कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, उसके लिए बात होगी जब, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव लिया जाएगा तो अपसाइड का फंक्शन पिक होगा, दैट मीन्स 3ax प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर x की पोजीशन कौन ले लेगा, 1 प्लस h प्लस बी। अप्लाई लिमिट में थोड़ा शॉर्टकट मार दूँ क्योंकि स्पेस कम है। अप्लाई लिमिट जैसे ही करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हम आपको क्या मिलेगा, 3a प्लस बी मिलेगा, और ये किसकी वैल्यू आएगी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी, ठीक है। मैं इसमें यहाँ पर अंडरलाइन टाइप कर देता हूँ। अब फंक्शनल वैल्यू देखेंगे 1 पर, तो एग्जैक्ट 1 पर क्या, 11, ठीक है। अब आप ही ने बताया था कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मीनिंग हो गया, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स 3a प्लस b इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है। ये स्टेटमेंट मैंने बना दी, कहां से बनाई, ये जो लिखा हुआ है यहां से बना, ठीक है। यहां तक आप लोग सॉल्व कर लो, मैं दे रहा हूं टाइम, ओके। यहां तक आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहां से मैं पिक कर रहा हूं 5a माइनस 2b, ये वाला पार्ट 11 के इक्वल होगा, 11 के इक्वल हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अनदर पार्ट 3a प्लस b इज इक्वल टू ऑल्सो 11, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इक्वल हो जाएगा, तो 6a प्लस 2b 22, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ फर्स्ट इज 5a minus 2b 11, this is equation number 1. Now cancel out, this is 11a 33
a is 3. Now put this value in equation number 2. 2 इजी है, ठीक है। 2 में हम लोग एंटर कर देते हैं, इस वैल्यू को 2 में एंटर कर रहे हैं। देखो मैं लिख नहीं रहा, मैं एरोज बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे। इसमें एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस b इज इक्वल टू 11। तो b 11 माइनस 9 दैट मीन्स 2। b इज 2 एंड a इज 3, यही हमने फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये देखो ये हमने फाइंड कर लिया। आप इसको जल्दी से कॉपी करें। ओके ठीक है, हो गया। अब हम लेते हैं अगला न्यूमेरिकल ना, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अच्छा न्यूमेरिकल है। हमने कौन सा न्यूमेरिकल करें? 1 2 3 हो गए हमारे। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन 1 ओवर एक्स, कुछ इस टाइप का लिखा है। 0 दिस नॉट इज इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0। एग्जामिन फॉर कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है चेक करना। आओ हम लोग चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड राइट की बात ही नहीं हो रही, सीधा सीधा लिमिट ले लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 x मल्टीप्लाइड बाई साइन 1 ओवर x। इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से, मतलब बहुत ध्यान से। आप x की वैल्यू अगर डायरेक्ट 0 एंटर करोगे तो 0 हो जाएगी, और यहाँ एंटर करोगे तो 1 ओवर 0 हो जाएगा। 1 ओवर 0 क्या होता है? इन्फिनेटिव वैल्यू। इन्फिनेटिव का मतलब होता है अनडिफाइंड, मतलब कोई वैल्यू है पर पता नहीं हमें कितनी है, कितनी दूर जा रहे हैं। अब मैं जरा साइन का कर्व बना के दिखाता हूँ आपको। तो मैं साइन का पॉजिटिव वाला पार्ट बनाता हूँ, बहुत छोटा कर्व बनाना, ठीक है। आप ये देख रहे हो मेरा हाथ चलते जा रहा है, इसका मतलब साइन का ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बात खास है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 है, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1 है। तो साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे पता है कि 1 और -1 के बीच में वेरी करता है मेरा साइन एक्स का कर्व। अब 1 ओवर एक्स मतलब ये जो एंगल है ये अनडिफाइंड है, मतलब इन्फिनेटिव है। कोई भी एक एंगल होगा, हमें ये नहीं पता कि कितना, अज्ञात एंगल है, ठीक है, पता नहीं इसके बारे में है कितना। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, इस टोटल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 और 1 के बीच की, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है। अनडिफाइंड तो वैल्यू नहीं होगी, एक फाइनाइट वैल्यू है, क्योंकि एंगल जैसे पता चल जाएगा ऐसे फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। उस फाइनाइट वैल्यू की मल्टीप्लाई अगर 0 में कर दी जाए तो 0 आ जाएगा। तो रिजल्ट लिखेंगे कैसे? जैसे ही आपने लिखा तो 0 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर क्या मिलेगा? फाइनाइट वैल्यू इन बिटवीन -1 एंड 1। -1 और 1 के बीच में एक वैल्यू मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू। अब उस वैल्यू की मल्टीप्लाई अगर 0 में कर दिए तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पर उसकी वैल्यू 0 आई है, और फंक्शनल वैल्यू 0 पर 0 गिवन है। तो लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर हो गई। तो आप क्या लिखेंगे? लिमिट वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। आप अपना लिख लो, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये न्यूमेरिकल बस खाली ये लाइन ही समझनी थी, ये कैसे आई, बस इस वाले पार्ट को। अच्छा, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है साइन 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर लगा दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर कर दो आप तो 1 ओवर 0 मतलब स्क्वायर 0 का कर दो तब भी तो रहेगा इन्फिनिटिव, तो एक फाइनाइट वैल्यू देगा। यहाँ x स्क्वायर कर दो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस खाली थोड़ा सा पैटर्न बदल जाता है लिखने का। ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अगला न्यूमेरिकल लेके जल्दी से। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है 5th। क्या कहता है 5th न्यूमेरिकल? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1, आई थिंक सो, यस -1। और इस फंक्शन की जो डोमेन है वो होलर है, होलर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। मुझे चेक करना है कि ये क्या x इज इक्वल टू 0 एंड 1 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये चेक करना है। वो तो है ही, चेक करके दिखा देंगे बस इसको। तो इसको चेक करने के लिए आप अपने पास बेसिक फंडा है वही वाला यूज़ करेंगे हम लोग। तो चाहो तो इस ग्राफ को ब्रेक करना भी सीखो, आज मैं ब्रेक करना भी सिखा देता हूँ। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर मेरे पास अच्छा पैटर्न है इसके लिए। आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, इसको रियल लाइन कह सकते हैं। दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटिव एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटिव। यहाँ से क्रिटिकल वैल्यूज मिलेंगी आपको। एक क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी 1, कैसे आई 1? x -1 इज इक्वल टू 0,
भाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू डायरेक्ट 0 मिल रही है, तो एक आपको 0 मिल रही है, एक आपको ये मिल रही है। आप देख रहे हैं दोनों को, सिंबल यूज नहीं कर सकते यहाँ पर, एंड लगा। ठीक है, अच्छा एक मिल रही है 0 और एक मिल रही है 1। इस ग्राफ को मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि ये ना आप आज अगर सीख लोगे तो डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है हमारे लिए, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। माइनस इन्फिनिटिव, प्लस इन्फिनिटिव, 0 एंड 1। फिर आप क्या कर दें, इस टाइप की डिज़ाइन बनाते हैं। आप इसको डिज़ाइन कहते हैं, मैं ग्राफ कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप इसको डिज़ाइन कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो मैं कॉन्सेप्ट को कैसे ब्रेक कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन डॉटेड में ड्रॉ कर दें, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें डॉटेड में। अच्छा ये 1 कहाँ से निकल के आया था, यहाँ से, मतलब ये जो कर्व है वो ये कर्व है। अच्छा 0 कहाँ से निकल के आया था, मॉड x से, यहाँ से निकल के आया था। ठीक है, ये वाले पार्ट आपके निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। कैसे पता चला, रियल लाइन के ऊपर वाले सारे पॉजिटिव, रियल लाइन के नीचे वाले सारे निगेटिव। अब आपका जो ये कर्व है, इस कर्व का नेचर देखो कैसे बदल गया। ऐसा पहले लिखा था मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, और अब मैंने कैसा लगाया, स्प्लिट वाले लिखूंगा मॉड, कि x की वैल्यू अगर 0 से छोटी रहे, इफ x इज लेस देन 0, x की वैल्यू अगर 0 से छोटी रहे तो ये दोनों के दोनों मॉड निगेटिव के साथ ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या लिखा जाएगा, माइनस एक्स, बीच में तो प्लस लगाए, तो माइनस के साथ मुझे ओपन करना है, तो माइनस एक्स माइनस 1। तो फाइनल रिजल्ट अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो क्या मिलेगा, चलो मैं बाद में लिखूंगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो गए क्या कर रहे हो। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। फिर 0 और 1 के बीच में बात करेंगे, तो अब आपका x जो वेरी कर रहा है वो 0 और 1 में वेरी कर रहा है। ठीक है, अब अगर ये वेरिएशन आपका 0 1 के बीच में है तो एग्जैक्टली 0 तो छूट गया, या तो इक्वल यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लगा देता हूँ यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक जगह तो लगाना पड़ेगा। और एक बात और है, अगर यहाँ इक्वल लगा दे तो दूसरे बारे में इक्वल मत लगाना, वो नीचे लगा लेंगे। इतनी सी बात है छोटी सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 0 1 के बीच में भी कहानी हो चुकी है, 1 लिखा है बेटे। ठीक, अब हम लोग 1 से ऊपर बढ़ते हैं, मतलब हाँ इसका तो मैंने लिखा ही नहीं अभी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये वाला पॉजिटिव पार्ट है x पॉजिटिव, और ये वाला निगेटिव है, मतलब निगेटिव के साथ ओपन कर दो इसको, ये निगेटिव के साथ ओपन हो गया। अब हम लोग लिखने वाले 1 से बड़ा, तो x इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू लगा दो, क्योंकि 0 इक्वल हो गया, 1 भी इक्वल हो गया, 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा था। 1 से जब हम बड़े पे जाएंगे तो दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन हो गए, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। अब इस पार्ट को हम लोग अच्छे से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, माइनस एक्स दैट मीन माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1, ये एक लाइन बनेगी। x x कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 1, यहाँ से आपको मिलेगा 2x, फिर मिलेगा -5। मतलब आपके पास न्यूमेरिकल बन गया ये x लेस देन दिस एंड x 1 है और ये 0 से बीच में और x ग्रेटर देन 2 है। और इस टाइप का न्यूमेरिकल हमने किया हुआ है। आप समझो मैंने इतनी मेहनत की है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे। ये कैसे सॉल्व हुआ, जनरली बुक्स में इतना कंफ्यूजिंग होता है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। इनके पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाले मैंने, रियल लाइन ड्रॉ की, उन पर मैंने क्रिटिकल पॉइंट को प्रेजेंट किया और यहाँ से उठाते हुए एक एस जैसा बना दिया। बस अगर मुँह उठा के बना दो आप, ठीक है। फिर रियल लाइन के जो ऊपर है उसको पॉजिटिव बना दो, जो रियल लाइन के नीचे उसको नेगेटिव बना दो। वर्टिकल लाइन इंडिकेट ये करती है कि आप इससे इधर, इसके बीच में और इससे इधर, ये इंडिकेट करती है और कोई मैटर नहीं उसका। तो मैंने वर्टिकल लाइन डॉटेड में ड्रॉ कर दी। अब मैं 0 से छोटे पर देखूंगा तो मतलब x लेस देन 0, x लेस देन 0 पर ये दोनों निगेटिव हैं, मतलब मॉडुलस को दोनों को निगेटिव के साथ ब्रेक कर दूं। 0 और 1 के बीच में अगर मैं लेता हूँ, x को 0 और 1 के बीच में लेता हूँ तो एक पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है और एक निगेटिव के साथ ओपन हो रहा है, तो ऐसा किया। और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहे हैं, तो दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन कर दें, बस कैलकुलेशन करने के बाद अब आपका फाइनली ये न्यूमेरिकल यहाँ से उठकर यहाँ पहुँच गया। अब इसकी चेकिंग करनी है कि 0 और 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी पिक्चर को मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। अब ये बात पूरी यहाँ से खत्म हो चुकी है और आपका न्यूमेरिकल बन चुका है ये। अब मुझे यहाँ से चेकिंग करनी है इसकी, बस यहाँ से, ठीक है। ये फंक्शन
अब मैं 0 पर चेक करूँगा तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहला न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर रहा हूँ एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सब लिखते हैं। फिर मैं लिखता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का क्या मीनिंग हो गया कि 0 से पार्शियल अमाउंट कम, मतलब ये वाला फंक्शन आएगा। ठीक है, इस वाले फंक्शन को आप पिक कर लेते हो तो 2x + 1 आ गया। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिमिट एंटर कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो h का कॉन्सेप्ट भी तो है हमारे पास। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू जैसे 0 के बराबर आपने लिखी तो -2 और x की पोजीशन क्या आएगा 0 - h आएगा +1। अब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट अप्लाई में 0 खत्म हो जाएगा तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा +1 मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0, जैसे h की वैल्यू 0 लगाओगे यहाँ पर तो 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग टोटल 0, देयर इज 1। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, आगे चल जाएगा आप। ठीक है, लेफ्ट हैंड के बाद हम लोग करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और 0 पॉजिटिव से 0 बड़ा से कौन सा कर्व आएगा, ओनली 1। लिमिट अप्लाई करने पर भी 1 ही आएगा। मतलब आप देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर 1 मिल रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 1 मिल रहा है, और फंक्शनल वैल्यू की हो गई बात बस। तो फंक्शनल वैल्यू 0। अब फंक्शनल वैल्यू कहाँ निकालते हैं, जिस पर इक्वल का साइन लगाते हैं। या तो आप ऊपर इक्वल लगाए होते तो मुझे ये वाला फंक्शन पिक करना पड़ता, तो यहाँ पर मैं 0 एंटर करता तब भी 1 आता, लेकिन आपने यहाँ इक्वल लगा दिया है तो यहाँ पर मैं तो 1 देख रहा हूँ। अब 1 में अगर कोई x होता तो मैं कुछ वैल्यू एंटर करता, तो कुछ कांस्टेंट ही वो तो अकेला तो 1 ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी 1, फंक्शनल वैल्यू कितनी 1। सारे जब 1 1 है तो फंक्शन कैसा हुआ, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये पार्ट आपका सॉल्व। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या करता है, एट एक्स इज इक्वल टू कितना लिया था 1 ही क्रिटिकल पॉइंट। अब हम लोग करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का क्या हम लोग 1 से पार्शियल अमाउंट कम, तो x की वैल्यू 1 से कम कितनी आ रही है, सिर्फ 1 है। लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो लिमिट पे राइट हैंड की बात करेंगे तो x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। तो 1 पॉजिटिव के लिए फंक्शन कौन सा पिक होगा आपका, 2x - 1 पिक होगा। और यहाँ पर आप h का कॉन्सेप्ट अगर इन्वॉल्व करना चाहते हो तो अच्छी बात है, ये 1 पॉजिटिव। ठीक है, h का कॉन्सेप्ट जैसे ही इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ये 2 लिखा है और इसकी पोजीशन आएगी 1 + h, क्योंकि 1 एंटर किया और h की वैल्यू 0 थी, -1। h की वैल्यू 0 एंटर करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 - 1, दैट मीन्स 1। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला 1 आया, राइट हैंड लिमिट निकाला 1 आया, फंक्शनल वैल्यू 1 पर दिखाता है। अब 1 के इक्वल कौन सा लिखा है, 1 के इक्वल ये लिखा है, इसका मीनिंग हुआ 2 × 1 - 1, दैट मीन्स 1। अब आप देखो, मैं फिर से सर्कल करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी 1, फंक्शन वैल्यू कितनी 1, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये दोनों न्यूमेरिकल आपके सॉल्व कर दिए और ये बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है। आप फिर से उसको देखें, करें कॉपी। ठीक है, ओके। अब 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूँ। ओके, एक ही क्वेश्चन देता हूँ, फंक्शन लिख देता हूँ -5 ax - b एंड 7, और यहाँ पर है x <= -1 एंड -1 to 3 and x greater than or equal to 3. Find a and b. Find a and b. A and b find करना है if function is continuous. If function is continuous. ओके क्लास, आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, और इसका आंसर जो बच्चे अच्छे हैं निकाल कर मुझे बताएं। ठीक है, ओके, कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर मैंने निकाल दिया है, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।